बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड मिनहास सेल्स एंड डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। आज काफ़ी दिनों बाद जी हम आए हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी का विज़िट करने के लिए। देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस है, यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है। और कैपिटल स्मार्ट सिटी आप जानते हैं कि एक फेमस हाउसिंग प्रोजेक्ट है चक्री रोड का, और बड़ा ग्रुप है। कैपिटल स्मार्ट सिटी बेसिकली हबीब रफ़ीक, और फिर दूसरी साइड पे देखा जाए तो फ्यूचर होल्डिंग कंपनी है जिनका ये ग्रुप है। और ये देख रहे हैं जी, ये एंट्रेंस है इसकी चक्री रोड के ऊपर, जो मेन एंट्रेंस है। हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर ओवरसीज़ प्राइम 1 है आई थिंक, और राइट साइड के ऊपर जहाँ से अभी हम गुज़र रहे हैं ये हमें लीड करेगा रास्ता सीधा ओवरसीज़ ईस्ट की तरफ जी। इनकी एक ख़ास बात है जी, इनका माशाल्लाह मेंटेनेंस का काम, मुख्तलिफ़ चीज़ों की अपकीपिंग बहुत ही शानदार है। जब भी आए हैं इनकी टीमें जो है वो काम करती हुई नज़र आई हैं। हार्टिकल्चर का काम बहुत ज़बरदस्त है इनका। और ये आप देख रहे हैं मेन बुलेवर्ड है, काफ़ी बड़ी बुलेवर्ड है, और सफाई का काम आप देख रहे हैं। जब भी आए यहाँ पे वर्कर जो हैं वो काम आपको करते हुए नज़र आएंगे। तो इनका जो विजन है, इसे एक इंटरनेशनल सिटी बनाना है। उस विजन को हासिल करने के लिए ये पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं, तकद्दो कर रहे हैं। दोस्तों, आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट मार्केट है वो एक क्रंच का शिकार है। उसमें मुख्तलिफ़ फैक्टर्स हैं, जितने भी आपको बताए जाएं कम हैं। आप पाकिस्तान के बाशिंदे, आपको बेहतर पता है कि यहाँ पे जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी वजह से, फिर इकानमी की वजह से, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्रॉपर्टी पाकिस्तान में इस वक्त डाउन चल रही है। लेकिन फिर भी इन बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की ये हिम्मत है कि वो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं। जो कमिटमेंट्स इन्होंने की हैं उन कमिटमेंट्स को ओबे कर रहे हैं, पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। अदरवाइज़ जो हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं, आप जानते हैं कि बड़े बड़े लोग यहाँ से बाहर फॉरेन कंट्रीज़ को मूव कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये मुल्क जो है वो ठीक नहीं है बिज़नेस के लिए। तो इसलिए काफ़ी सारा सरमाया बाहर भी चला गया है। बहरहाल अल्लाह पाक रहम फरमाए हमारे ऊपर, इस मुल्क के ऊपर, कि हालात बदलें। बहरहाल आज को आपको एक डिफरेंट व्यू दिखाते हैं हम। ये सीधा रोड तो उधर जाता है, हम अभी लेफ़्ट मुड़ गए। हाइट के ऊपर जाके आपको ओवरऑल व्यू दिखाएंगे इसकी डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट के हवाले से ही इसके बेशुमार विज़िट जो है मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी आपने देखे होंगे, पड़े हुए हैं। और डेवलपमेंट में तो कोई मैच नहीं है जी चक्री रोड के ऊपर कैपिटल स्मार्ट सिटी का। जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, शानदार डेवलपमेंट है। और फिर मैंने आपको ये भी ख़बर दी थी कि यहाँ पे लोगों ने रहायश अख्तियार करना शुरू कर दी है, बल्कि आपको वीडियो भी दिखाई थी जहाँ पे लोग जो है वो रहायश रखे हुए हैं, वो सारी जगह आपको दिखाई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जी। बहरहाल फिर भी आपको डिटेल एक विज़िट आज फिर हम करवाते हैं ताकि आप ओवरऑल जो है वो व्यू कर सकें। ये एक बेसिकली हाइटेड पॉइंट है जहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, नीचे जितने भी सेक्टर्स हैं, ये ओवरसीज़ प्राइम 1 हो गया, ये ओवरसीज़ ईस्ट हो गया, और यहाँ पे विलास की तो आप देखें बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। जो विलास यहाँ पे बन रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में विलास किसी सोसाइटी में नहीं बने। तो हम मार्केट के डाउन होने की बात कर रहे थे, तो वो फैक्टर्स आपके सामने हैं। बेशुमार लोग दिल बर्दाश्ता हो गए रियल एस्टेट से कि यहाँ पे जो है वो कीमतें जो हैं वो नीचे चली गई हैं। लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी में जिन लोगों ने अर्ली इन्वेस्टमेंट्स की थी, अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को देखें, अगर उसकी अप्रेजल भी वो करें, रपी डाउन होने की वजह से भी वो लोग नुकसान में मेरे ख्याल में नहीं है जी। अभी भी
जितने के ऊपर उन्होंने 2017-18 में प्लाट लिया था, 5 मरला 10 मरला एक कनाल का या 12 मरले की भी कटिंग थी, अगर उसे इन टर्म ऑफ मॉनेटरी वैल्यू वो काउंट अभी भी कर लें तो वो अभी भी मेरे ख्याल में प्रॉफिट में ही होंगे। ये एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट है। ये आपके सामने ये जो वाइट सी बिल्डिंग है, ये आई थिंक कोई हॉस्पिटल या क्लिनिक की बिल्डिंग है जो ओवरसीज ईस्ट के अंदर बन रही है। और एक अरबी में आपने लफ्ज़ सुना होगा सोक, एक बाज़ार होता है, सूक, बेसिकली सूक लफ्ज़ है जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। तो ये वो बिल्डिंग्स बन रही है, यहाँ पे आपको कमर्शियल सबसे ज़्यादा मिल जाएंगी जी। लेकिन अभी आपके साथ कुछ ऐसे प्लेयर भी आपको नज़र आएंगे जो आपको कहेंगे कि अपनी फ़ाइल जो है वो आप बेच दें। तो ये मैं आपको कहूँगा कि ये टाइम जो है ना इस वक्त सेलिंग का नहीं है जी, बेचने का नहीं है, नुकसान है। जितनी बड़ी मर्ज़ी सोसाइटी हो जाए तो आप कोशिश करें कि अपनी चीज़ों को होल्ड ऑन करें। और अक्सर लोग टेलीफोन कॉल्स करते हैं, यार वो कौन लोग होते हैं जो प्रॉफिट कमाते हैं ना, तो मेरा उनको यही जवाब होता है कि भाई प्रॉफिट जो लोग कमाते हैं वो वही लोग होते हैं जो चीज़ों को होल्ड करते हैं और पेशेंस के साथ। रियल एस्टेट नाम ही इसी का है कि आप चीज़ों को सब्र के साथ जो है वो होल्ड करें तो आप एट द एंड आप विनर होंगे। ये आगे से आई थिंक सेवरेज लाइन बन रही है तो इधर से रास्ता इन्होंने बंद किया हुआ है। तो ये सामने बहुत बड़ा हॉस्पिटल बेसिकली उसकी बिल्डिंग है जो ये जो वाइट कलर की मैंने आपको दिखाई थी, इसकी बैक साइड के ऊपर से मैं गुजर रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी जी, कोशिश करूँगा मैं इसे 10 मिनट के ऊपर जो है वो 10-12 मिनट के ऊपर ख़त्म करूँ। लेकिन विजिट आपको पता है कि लंबे ही होते हैं ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। एक बयान आपने सुना होगा इनकी जो COO हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मलिक असलम साहब, कि इन्हें भी यहाँ पे फंड्स की जो है वो कमी का सामना करना पड़ा था। तो ओबियसली जब इतने बड़े लेवल के ऊपर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हों तो फंड्स की कमी का तो सामना होता है। और फिर पब्लिक की भी अभी वो सूरत हाल नहीं है कि कहें कि लोग जो है इंस्टॉलमेंट जमा भी करवा रहे हैं लेकिन कितनी करवा देंगे। बहुत मुश्किल हालात हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बस अभी देखना ये है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर रहम फरमाए और इन सियासतदानों को और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को और जितने भी सरकर्दा लोग हैं उनको हदायत दे और इस मुल्क के साथ जो है ना खिलवाड़ ना करें। गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ये है जी ओवरसीज़ ईस्ट सेक्टर ए है। मैं इसमें पहले भी आ चुका हूँ, अंदर भी जाते हैं सेक्टर के अंदर भी। अगर रास्ता यहाँ से खुला हुआ तो हम आपको अंदर की तरफ भी ले जाएंगे, आपको दिखाएंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि कौन कौन से ब्लॉक्स हैं ओवरसीज़ सेक्टर में। ये आजकल बारिशें भी नहीं हो रही, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी आजमाइश है जी हमारे ऊपर। इस्तग़फ़ार पढ़े ज़्यादा से ज़्यादा, मैं तो कोशिश करता हूँ पढ़ता रहूँ, आप भी पढ़ें, शायद अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। वैसे हमारे काम तो ऐसे है को नहीं है राज़ी होने वाले। बहरहाल ये देख रहे हैं जी, ये प्राइवेट फैमिलीज जो रह रही हैं, ये वो लोग हैं जो यहाँ पे रहायश रखे हुए हैं। अब ये पार्क में 2 महीने पहले आया था तो लश ग्रीन थे। अभी रात को इतनी ओस पड़ जाती है और आपको पता है धुंध भी बहुत ज़्यादा होती है, फॉग, जिसकी वजह से ये सारे पौधे शौधे ग्रीनरी मरझाई हुई है। ये मेन मस्जिद है और ये एक कमर्शियल एरिया तैयार है जहाँ पे ज़रूरत की तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। जिन फैमिलीज़ ने यहाँ पे रहायश रखी है उनके लिए यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें, ग्रॉसरी स्टोर और होटल और कैफ़े जो है इन्होंने बनाए हुए हैं बेसिकली। तो ये बहुत बड़ा कम्युनिटी सेंटर है। जिन लोगों ने यहाँ पे शॉप्स बुक करवाई थी यकीनन आज वो इससे खुश होंगे, मज़े में होंगे। कम्युनिटी सेंटर है जी, वन कैपिटल के नाम से। इसके बैक साइड के ऊपर सारे विलाज ही विलाज हैं।
तो बहुत बड़ी तादाद में इन्होंने विलास बनाए हुए हैं यहाँ पे। डेवलपमेंट आउटस्टैंडिंग है। आज कोशिश करेंगे आपको कुछ एग्जेक्टिव ब्लॉक का भी विज़िट करवाया जाए। काफ़ी सारे दोस्तों की टेलीफोन के ऊपर भी और वैसे भी वो अक्सर हमें कहते हैं जी हमें जो है ना वो एग्जेक्टिव ब्लॉक का भी आप विज़िट करवाएं, तो वो भी इंशाल्लाह हम करवाएंगे जी आपको। एग्जेक्टिव ब्लॉक का भी विज़िट आपको आज कोशिश पूरी है कि आपको करवा दें। बहरहाल ये आगे चलते हैं। ये अंदर वाली साइड के ऊपर जितनी भी जगह हैं, घर भी कुछ प्राइवेट भी बन गए हैं ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर। अगर हमें कहीं से रास्ता मिला तो हम अंदर जाएंगे, अदरवाइज़ तो रास्ते इन्होंने सारे बंद ही रखे हुए हैं। अब यहाँ पे भी आगे जाएं तो कंटेनर रखा हुआ है, यानी कि आप मेन आप घूम सकते हैं, तो अंदर जाके घूमना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है। रास्ते बंद हैं, हर जगह पे कंटेनर और बार्स लगी हुई हैं, तो अंदर जाने का फ़ायदा कोई नहीं है, फिर हमें वापस ही आना पड़ेगा। और ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है ये बहुत बड़ा नस्ब कर दिया गया है जी ऑलमोस्ट। ये इधर नीचे डैम के पास अच्छी बात है। पानी का एक वाफर ज़ख़ीरा मौजूद है जी कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास, और यहाँ पानी का लेवल भी ठीक है। लेक व्यू हाइट्स भी इसे कहते हैं इस बिल्डिंग को राइट साइड पे, और कम्युनिटी सेंटर भी कहते हैं इसको। ये सारे नाम है इसी के। इधर मास के सामने तो बेसिकली ये है जी कैपिटल स्मार्ट सिटी। अब वो वाला जो एरिया है वो सामने स्कूल सिस्टम है इनका, और उधर आगे चल के फैमिलीज़ जहाँ पे रह रही हैं वो भी मैं एरिया आपको दिखा देता हूँ। इस एरिया को भी इन्होंने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। क्योंकि अभी यहाँ पे फैमिलीज रह रही है, तो इसलिए इस एरिया में इन्होंने कॉर्डन ऑफ किया हुआ। दोस्तों ये था जी ओवरसीज़ ईस्ट के हवाले से, और उम्मीद करता हूँ ये आपको छोटा सा विज़िट पसंद आएगा। अब हम आगे की तरफ चलेंगे जी। अब मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।